बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 4 अगस्त है। जनाबे वाला अरब ममालिक एक नई तबाही की लपेट में आ चुके हैं। ट्रंप का बड़ा धोखा अरब ममालिक के साथ भी और ईरान के साथ भी पकड़ा गया है। फिर इसके साथ साथ पासदारान इनकलाब ने तबाहकुन किस्म का आज मिसाइल हमला किया है। इसकी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई ये इस वक्त निशाने पर आ चुके हैं। तो आए इन तमाम तर तफसीलात को डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें। ईरान अमेरिका जंग की ये ताज़ा तरीन डिटेल मैं आप लोगों के साथ बुनियादी तौर पर इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ कि गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर अंदर क्या कुछ खिचड़ी पक रही है और उसका क्या आगे रद्द-ए-अमल सामने आने वाला है। ट्रंप की जानब से एक ट्वीट किया गया है, एक ऐलान किया गया है। वो क्या है ज़रा वो सुन लें आप। उसने कहा कि ईरानी क़यादत इंतहाई मुनाफिक और दोगली है। वो मुलाकात की दरख्वास्त करते हैं। कुछ लोग तो कहेंगे कि वो इसके लिए हमारी मिन्नत करते हैं, आजिज़ी करते हैं, हमारे हमसे भीख मांगते हैं मुज़ाकरात की आकर। ट्रंप ये कह रहा है कि ईरान के लोग हमसे भीख मांगते हैं मुज़ाकरात की, लेकिन जब बातचीत शुरू होती है तो मुस्तकबिल करीब में मजीद मुलाकातें तय हो जाती हैं तो वो बाहर जाकर कह देते हैं कि हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं अमेरिका के साथ हो रही, हम तो कोई मुज़ाकरात ही नहीं कर रहे, हम अमेरिका के साथ कोई बात ही नहीं कर रहे। जब वो बातचीत कर रहे होते हैं तो वो ये मानने से कतराते हैं कि वो मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। हम इस वक्त बातचीत कर रहे हैं और वो बाज़ औक़ात उसका इनकार करेंगे, बावजूद इसके कि वो घंटों बैठकर हमसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन वो इससे इनकार कर देते हैं। ये ट्रंप कह रहा है। आगे ट्रंप ने ये बयान दिया। बयान जो ट्रंप के बयान का ये हिस्सा है, ये बड़ा बुनियादी और अहम हिस्सा है। ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ख़ास तौर पर कतर जैसे खलीजी इत्तेहादियों की दरख्वास्त पर मैंने हमले रोकने का फैसला किया। यानी ईरान पर जो मैं एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहा था, मैंने इन अरब ममालिक के कहने पर वो हमला रोका है। ये इसका अरब ममालिक के साथ एक धोखा है। इसने हमला क्यों रोका है, मैं ये वजह आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि वो सब चाहते थे कि इस मामले को एक आखिरी मौका दिया जाए, यानी ईरान को एक आखिरी मौका दिया जाए। ये उनके पास एक अच्छा मुआहदा साइन करने का आखिरी मौका है ईरानियों के पास। ट्रंप ये धमकी अब दे रहे हैं, मैं उन्हें मुकम्मल फौजी कार्रवाई करके उनके सर कलम कर दूंगा, ईरानियों के सर कुचल दूंगा। ट्रंप ने यह स्टेटमेंट जारी की है। ये उनके पास आखिरी मौका है कि वो मेरे साथ मुज़ाकरात कर लें, और ये आखिरी मौका मैंने अरब ममालिक के कहने पर उनको दिया है। अदरवाइज क्या होगा कि वो होश के नाखून लें, नहीं तो कुचल दूंगा, एक बहुत बड़ा अटैक करूंगा। सारे लोग यही कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये इसी वजह से किया है कि अरब ममालिक के कहने पर ट्रंप ने ऐसा किया है। लेकिन ये एक सामने एक बयानिया है, पसे पर्दा कुछ और चीज़ चल रही है। किसी और वजह से ट्रंप ने हमला रोका है। वगरना ट्रंप ने हमला नहीं रोकना था, मैं कहता हूँ अरब ममालिक या कोई और भी आ जाए, फिर भी जो हालात चीज़ें बता रहे हैं वो यही हैं और उससे इनकार नहीं किया जा सकता। असल मामला क्या है, असल वजह क्या है कि ट्रंप ने ईरान के आगे घुटने टेके हैं। ईरान ने ट्रंप के आगे घुटने नहीं टेके, और अरब ममालिक के कहने पर अगर ट्रंप रुकता होता तो अब तक कोई एक अटैक भी ईरान के ऊपर ना होता। सऊदी अरब ने कब खुलकर कहा है कि आप ईरान के ऊपर हमले करें? कोई सामने आया ये वाज़ह तौर पर बयान आया है? हाँ, यूएई की जानब से और दूसरे इन ममालिक की जानब से इस तरह के बयान मिलते रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब की जानब से तो ऐसा बयान नहीं आया। सऊदी अरब की जानब से तो मुसलसल राब्ते ईरान के साथ चल रहे हैं। असल मामला ये है कि जब भी अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम होती है तो आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें फौरन गिर जाती हैं, नीचे आ जाती हैं। हालिया दिनों में ट्रंप के इस फैसले के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में वाज़े तौर पर कमी देखी गई है। जो उसने फैसला किया है कि हम जंग रोक रहे हैं, हम हमला नहीं कर रहे। अब ऐसा इसने क्यों किया है? उसकी वजह है अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म के डोमेस्टिक यूएस पॉलिटिक्स के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं नवंबर के अंदर, वो सबसे बड़ी वजह है ट्रंप ने जो ये हमला रोका है। अमेरिका में नवंबर 2026 में मिड टर्म इंतखाबात होने जा रहे हैं। अमेरिकी सदर के लिए पेट्रोल की कीमत का $4 फी गैलन से ऊपर जाना सियासी तौर पर इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो सर्वे मुख्तलिफ हुए हैं उनकी जो रिपोर्ट सामने आई है, 70 से 80% लोगों ने बदएतमादी का इजहार ट्रंप पर किया है। उन्होंने कहा है कि जितनी भी ये ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, अशियाए खुर्दो नोश की कीमतें बढ़ रही हैं, सारी के सारा जिम्मेदार ट्रंप है। और वो साथ अमरीकी ये भी कहते हैं, बड़े बड़े उनके जर्नल कर्नल ये कहते हैं कि ये जंग हमारी नहीं, ये जंग
इसराइल की है जो हम लड़ रहे हैं और बिला वजह लड़ रहे हैं, बिला वजह अपने लोगों को मरवा रहे हैं। तो लोग तो बर्रम है ट्रंप पर इस वजह से। तो उसने कहा कि आगे इलेक्शन के आगे अंदर तो मेरी तो मंजी ठुक जानी है। तो इस वजह से जंग रोकी गई है ताकि थोड़ी नरमी हो जाए और तेल की कीमतें डाउन हो जाएं, इलेक्शन गुजर जाएं, फिर दोबारा ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। ये सबसे बड़ी वजह है और ये धोखा है अरबों को इसका। जैसे ये दोबारा ईरान पर हमला करेगा, ईरानी फौरी तौर पर अरबों पर हमला कर देंगे, तबाही की लपेट में अरब ममालिक आ जाएंगे दोबारा एक मरतबा फिर। और ये जो अब दोबारा दरमियान में गैप मिल रहा है ईरान को भी और अमेरिका को भी, अमेरिका भी अपनी तैयारी कर लेगा, ईरान भी अपनी तैयारी कर लेगा, अपना मिसाइल असले हर चीज को मजबूत कर लेगा। फिर सियासी रिलीफ भी ट्रंप को इससे मिल रहा है। ट्रंप का ईरान पर हमला रोकने का फैसला अंदरूनी तौर पर अमेरिकी अवाम को पेट्रोल पंप पर सस्ता तेल फराहम करने की एक कोशिश है ताकि इंतखाबात से कबल वोटर की नाराजगी को कम किया जा सके। वोटर नाराज है ट्रंप से। फिर मीडिया की कवरेज का बदलता अंदाज, क्योंकि मीडिया इस वक्त बरम है ट्रंप के ऊपर। जैसे ही पेंटागोन की तरफ से बमबारी हमलों की खबरें रुकती हैं, बैन अवी मीडिया की कवरेज में सदर ट्रंप के लिए नरम हो जाती है, जिससे उन्हें सियासी फायदा मिलता है। तो इस वजह से ये हमले रोके जा रहे हैं। ये जो सामने दिखाया जा रहा है कि ईरान ने कहा है, सऊदी अरब ने कहा है, यूएई ने कहा, मैं इस चीज पर बिल्कुल भी जो है वो इस चीज को नहीं मानता। क्यों? ये सारे के सारे हवारी हैं अमेरिका के, ये अमेरिका के गुलाम है एक किस्म के। अगर मैं कहूं तो गुलामों की कोई नहीं बंदा बात मानता। ये चीज आप खुद इसको थोड़ा सोचें और समझें। ये इसी वजह से अपनी सियासत, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ही ईरान के ऊपर हमले बुनियादी तौर पर रोके गए हैं। और जब अब दोबारा हमले शुरू होंगे तो ये सारे के सारे अरब ममालिक की तबाही का एक नया बाब, नया आगाज होगा। हमले तो होने हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं अमेरिका ने मतलब ईरान के साथ जंग जो है वो खत्म कर देनी इतनी आसानी के साथ, ये आप भी जानते हैं। तो ये बुनियादी मामला है। आज एक बड़ा अटैक किया गया ईरान की जानब से। ईरान की जानब से आज अपना हुर्मज़ के अंदर एक बड़ा अटैक हुआ है जी, जिसकी रिपोर्ट कुछ ऐसे सामने है कि ईरान ने अपना हुर्मज़ के ओमानी जानब एक बाल बरदार बहरी जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया है। अमरीकी बहरिया ने इस जहाज को इस रास्ते से गुजरने की तरगीब दी थी। यानी अमरीका ने कहा ठीक है अब गुजरे, टेंशन नहीं है, लेकिन ईरान ने क्रूज मिसाइल मारा और मार कर यह बताया कि टेंशन है, हम अटेंशन हैं, जब तक हम यहां पर अटेंशन हैं तो फिर आपको टेंशन है। ये ईरान ने उनको बावर करवाया, इस चीज से मुतनब्बे किया, आगाह किया। तो एक बड़ा आज जो इतलात हैं कि ईरान ने हमला किया है। इसके साथ साथ ईरानी आला ओहदेदार मोहसिन रज़ाई ने जारी नाकाबंदी पर अमरीकी फौज को एक धमकी दी है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर अमरीका ने दबाव बरकरार रखा तो अमरीकी बहरी जहाज़ों और फौजियों को शदीद खतरात और जानी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान अपना हुर्मज़ में कभी भी दूसरी जहाज रानी की राहदारी की इजाज़त नहीं देगा और अमरीका से मुतालबा किया कि वो अपना रवैया बदले वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ईरान की जानब से ये चीज़ें हैं। अब देखें, ट्रंप की जानब से धमकियाँ आती रहेंगी, ये चीज़ आप याद रखें। जो धमकियाँ हैं ट्रंप की जानब से वो मिलती रहनी है कि मैंने सर कुचल देना है, मैंने बस ये हमला करने लगा हूँ, बस ऐसा होने वाला है। लेकिन मिड टर्म के जो इलेक्शंस हैं, ये अगस्त का महीना गुजरना है, नवंबर में उनके इलेक्शन है, तो उसमें कामयाबी समेटेगा ट्रंप। अभी तेल की कीमतें डाउन करेगा। जो हालिया रिपोर्ट्स और हालात नज़र आ रहे हैं, इतने में तैयारी भी थोड़ी बहुत हो जाएगी, महीना डेढ़ टाइम मिल जाएगा दोनों को। फिर अटैक होंगे, और अटैक किन पर होंगे? अटैक जनाब गल्फ कंट्रीज के अंदर, ओमान के अंदर खैर इतने नहीं होते, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ये फिर हमलों की ज़द में आ जाएंगे। तो ये अहम तरीन ताज़ा तरीन तफसील है, यही तफसील है ताज़ा तरीन। अब आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ज़रूर बताना है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।